Happy birthday to you. Happy birthday dear फखर जमान. Happy birthday to you. ये तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज फखर जमान की सालगिरह थी और आज वो 31 जो थी उनकी सालगिरह तो मना रहे थे, यानी कि आज के दिन वो 31 साल के हो गए. तो आज स्पेशल सिर्फ उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए वीडियो बनाई गई है कि आज फखर जमान की 31st जो है सालगिरह है, आज उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था. तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप थोड़ी वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जिसमें उनको देखा गया था कि वो बर्थडे अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जो कि फिलहाल साउथ अफ्रीका में है. जी तो नाज़रीन, देखें उन्होंने सेलिब्रेशन किया अपने दोस्तों के साथ. सैंड अफरीदी, बाबर आजम और दीगर भी खिलाड़ी शामिल थे. उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे थे और काफ़ी हला गुला भी हुआ, वीडियो में देखा जा सकता है. आज उनकी सालगिरह थी तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन उनकी सालगिरह देखें वीडियो में जो कल अपलोड होगी तो फिर इसलिए आपको लगे कि शायद ये वीडियो कल की थी और आज अपलोड हुई है. बिल्कुल इस तरह होगी कि मेरी आज की वीडियो होगी, कल एडिटिंग, तो आज रात एडिटिंग होगी, फिर नेक्स्ट डे ये अपलोड होगी. तो आज के दिन उनकी सालगिरह है, यानी कि आज जो तारीख है, लेकिन नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड होगी. तो सॉरी. तो चलिए अपने वीडियो की तो आज की इस वीडियो में आप लोग फरमाएंगे कि जैक मा को हुआ बहुत ही बड़ा चाइना की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना. और इसके अलावा आप देखेंगे फखर जमान की सालगिरह और इसके अलावा आप देख पाएंगे कुछ नया. तो चलिए शुरू करते हैं. जी तो नाज़रीन, आज के दिन फखर जमान की सालगिरह थी और अब उन्होंने सेलिब्रेट किया और आप इससे पहले आपने वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमाई. तो इसके अलावा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. टॉपिक की तरफ ये था कि आज को बुलाने का जो मकसद था वो ये है कि जैक मा को, अलीबाबा के फाउंडर हैं, उनको चाइना की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना लगा है, फाइन उनको हुआ है. वो फाइन क्यों हुआ है तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. उनको फाइन दरअसल यूं हुआ है कि उनके जो प्लेटफॉर्म है अली एक्सप्रेस और alibaba.com, तो उन्होंने एक मैंने आपको पहले बता दूं ये है क्या अलीबाबा. अलीबाबा दरअसल आप जानते होंगे ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस है जिसमें आप लोग शॉपिंग करते हैं. शॉपिंग यानी कि आपको ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ भी ज़रूरत होती है आप alibaba.com से पाकिस्तान में बैठे सब कुछ मंगवा सकते हैं. और इसी तरह अली एक्सप्रेस जैसे एक मदर है alibaba.com और उसकी ब्रांच है अली एक्सप्रेस. ये दोनों के यानी कि एक ही बंदे के दोनों कंपनीज हैं. जैक मा जिसके फाउंडर हैं, जिसको आप जानते होंगे, जो एक रिचेस्ट मैन भी है चाइना का और दुनिया के टॉप जो अमीर तरीन आदमी है उनमें भी इनका शुमार होता है. और एक ये मीडिया पर भी लाइव होते रहते हैं, आते हैं मीडिया पर, इनकी वीडियोस भी अपलोड होते रहते हैं. ये मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करते हैं जो इनके बानी हैं alibaba.com के. तो उनको फाइन दरअसल यूँ हुआ है कि उन्होंने अपनी ही जो एक सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस जो है, उनका एक अपना रूल था. वो जो रूल था वो ये था कि आप लोग जो भी अपना जो प्रोडक्ट सेल करेंगे alibaba.com पर, और जो प्रोडक्ट आप इस कंपनी पर सेल करेंगे इसके अलावा किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर सकते, ना उसको बेच सकते हैं किसी दूसरे पर. यानी कि जो चीज़ अगर हमारे पास बेच रहे हैं इसके अलावा किसी और के पास नहीं सेल कर सकते इसको. तो ये एक उनका अपना रूल था कंपनी का. और जो रूल था ये दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट जो थी उनके नज़दीक ये रूल इलीगल था. तो इलीगल चूँकि रूल था तो फिर चाइनीज की जो गवर्नमेंट है उन्होंने alibaba.com को फाइन कर दिया. और फाइन दरअसल कितना था मैं आपको ये भी बता दूं
उनको फाइन लगा है 2.75 अरब डॉलर यूएस के। इनके इतना सारा 3.5 अरब का जुर्माना, 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगा है। तो इसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो भी अपलोड किया, ट्विटर पे भी कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा दरअसल जो रूल था वो क्योंकि खिलाफ था तो मुझे टैक्स हुआ, फाइन हुआ, तो इस पर मुझे कोई रेगरेट नहीं है, मैंने फाइन पे करना है, मैंने कर दिया है। तो इसके अलावा अमेज़ॉन प्राइम, जिसको आप जानते होंगे अमेज़ॉन, ये भी एक ऑनलाइन सर्विस ट्रेडिंग है, सर्विस है। यहाँ पर आप चीज़ सेल करते हैं, बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं। और अमेज़ॉन एक पाकिस्तान में इसको अवेलेबल नहीं किया गया फिलहाल, और ये पाकिस्तान में नहीं है इसकी जो सर्विस है, और ये बाहर अमेरिका, इंडिया और दीगर ममालिक में ये काम करती है कंपनी अमेज़ॉन। जेफ बेज़ोस, जिसको आप जानते हो कि दुनिया का अमीर आदमी भी रह चुका है, तो ये उसकी कंपनी है। और इनको भी हाल ही दिनों में एक जुर्माना हुआ था, और जुर्माना इनको भी हुआ था, वो हुआ था 61 मिलियन यूएस डॉलर। और इनको जो जुर्माना हुआ था वो यूँ हुआ था कि जो आप फर्ज करें कि मैं एक बायर हूँ, मैं चीज़ खरीदता हूँ, और फिर मैंने ऑर्डर किया अमेज़ॉन को कि भाई मुझे फलां चीज़ चाहिए, और जो बंदा मुझे चीज़ देने आएगा, मैंने ऑर्डर किया और जो बंदा मुझे चीज़ देने आएगा मेरे डोर स्टेप पे आएगा, मुझे नॉक करेगा, फिर मैं उसके पास जाऊंगा और मैं खुश होकर वो चीज़ मैं ले लूँगा, तो उसकी जो कीमत होगी, या तो मैं पहले उसको ऑनलाइन परचेज कर चुका हूँगा, अगर नहीं तो फिर मैं कार्ड स्वाइप करूँगा, वो नहीं तो फिर मैं उसको कैश दूंगा, और कैश देने के बाद अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रोडक्ट से तो फिर उसको मैं टिप दूंगा। जैसे आज यूजुअल आप रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, होटल्स में देखते हैं, तो फिर वहाँ पर जो वेटर्स होते हैं उनको टिप दी जाती है। और इसके अलावा जो वो टिप थी, वो जो उन ग्राहक जो देते हैं, उस जो एम्प्लॉय होते हैं उनको, तो दरअसल जो मालिक है ना अमेज़ॉन का सॉरी, वो जो टिप होती है वो उन एम्प्लॉयज को नहीं फ्राहम कर रहा था, प्रोवाइड नहीं कर रहा था, और 2 साल लगातार वो करता रहा ऐसा। और जब अमेरिका को पता चला कि भाई ये बंदा एम्प्लॉयज को उनकी टिप नहीं दे रहा, तो तब उन्होंने जुर्माना कर दिया जेफ बेज़ोस को कि भाई आप 61.2 मिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना आप अदा करेंगे। तो उन्होंने भी रजामंदी इख्तियार की कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग पे करेंगे। और मेरा जो टॉपिक है वीडियोस बनाने का, और मैं चूँकि कुछ कोशिश करता हूँ कि भाई या तो फिर मैं फनी मूड में होता हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कुछ सिखाने की। और ये वीडियो मैंने हाल ही में देखी है, कुछ आज शायद आज ही देखे मैंने वीडियो ये दोनों, और मुझे लगा कि शायद अगर वो लोग और वो मुल्क तरक्की क्यों कर रहे हैं, दरअसल उनके अंदर ये सिफत होती है। वो लोग अगर तरक्की कर रहे हैं तो उनमें ये क्वालिटी होती है, वो चीज़ें को एडमिट करते हैं, और उनकी गलती होती है तो फिर मान लेते हैं। और उनको जो गवर्नमेंट होती है वो जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गवर्नमेंट में हूँ तो मेरे अंडर भी काम कर रहा है और मुझे अगर ये गलत काम कर रहा है, तो फिर मैं तो अगर पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो जिसका निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान में या हमसाय मुल्क भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे लोकल एरियाज में जो हम लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, तो हमारा जो एक बिलीव बन चुका है कि हम लोग उस रिश्वत लेने के हम भी तो काम करता रहे। तो इस तरह अगर ये चीज़ यूरोपियन कंट्रीज में देखी जाए, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो बंदा आप गलत काम कर रहा है वो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, और जिस तरह उसको सज़ा मिलेगी वो भी एडमिट करेगा कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, मैं ये गलत काम कर रहा था, अगर मुझे फाइन हुआ है तो फिर मैं उसको पे करूँगा जितना हुआ होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान में रहकर हुई मैं कुछ गलत काम करता रहूँगा, मेरी जो इतनी पहुँच अप्रोच है, साफ ज़ाहिर जैक मा की जो इतना बड़ा नाम है, रिचेस्ट मैन है वो, उसकी अपनी दुनिया की टॉप ट्रेडिंग सर्विस में उसका जो नाम है, उसके कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, गवर्नमेंट का कॉन्टैक्ट होंगे उसके, जो आए दिन ट्रैवल करता है कंट्रीज बाय कंट्रीज, उसके कॉन्टैक्ट होंगे दरअसल एक्चुअली। तो उन्होंने एडमिट किया कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ मुझसे जुर्माना लिया गया है तो फिर इसको मैं पे भी करूँगा। और अगर यही लोग हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि उन 2 लोगों की, और उसके अलावा ईबे
पेपाल को भी जुर्माना हुआ था 2003 में, तो उन्होंने भी एडमिट किया था कि हाँ भाई ऐसा है। और जब हम लोग इस सतह पर आकर कि हम गलती कर रहे हैं और नहीं मानते, तो एक जिस तरह पूरी एक ब्रांच बन चुकी है ना अलीबाबा की, तो इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस जो होती है ना, वो हम लोग दूसरों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम लोग उसको गलत कर दें, तमाम तर लोगों के पास हमारी इंफॉर्मेशन होगी, वो भी गलत फ्राहम होगी। और इसका जो इमेज है दरअसल वो एक कंट्री का होता है। अगर भैया एक काम हम लोग कर रहे हैं कि हमें alibaba.com से कुछ चीज चाहिए, हमने उसको मंगवाई और हमें वो चीज अच्छी नहीं मिली, तो साफ ज़ाहिर हम तो यही कहेंगे भाई चाइना की कंपनी, चाइना का एक बंदा है जो कंपनी चला रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्ट ठीक नहीं है। हम लोग उसकी कंट्री को पहले रिप्रेजेंट करते हुए उसको बुरा भला कहेंगे, तो इसमें उसकी कंट्री की भी एक बेइज्जती है। और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी कंट्री की जो गलती है वो कोई एक बंदा सारा उसका इमेज खराब कर सकते हैं, और ना ही हम एक बंदे की बेस पर सारी कंट्री को जज कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर कुछ अच्छे भी हो, कुछ बुरे भी होते हैं लोग, लेकिन अगर हम लोग भी यही सिफात अपने अंदर क्रिएट कर लें एज अ पाकिस्तानी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद भी कोशिश करूंगा, मुझसे मैं ये नहीं कह रहा मैं दूध का धुला बैठा हूँ, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने आप को संवारने की, अपने आप को बनाने की। हो सकता है हम लोग इस माशरे के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि जो ये माशरा हमसे चाहता है। हम लोग भी इस माशरे में रह रहे हैं, तो इस माशरे का भी हमारे ऊपर कोई कर्ज है, कोई हक है जो हम इस माशरे से ले रहे हैं, क्या उतना हम उसको दे भी रहे हैं या नहीं। तो हर किसी का फर्ज, ड्यूटी होती है एक माशरे में रहते, एक सोसाइटी में रहते हुए, कि वो कुछ अपने अंदर जो तब्दीलियां वो रूनुमा हो रही होती है उसको डेवलप कर रहा होता है, तो उसको आप बाहर भी निकाले और दूसरों तक भी पहुंचाए। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने अंदर ये चीजें एडमिट करने की, और कुछ ऐसी चीजें जो नुकसानदा होती हैं वो कुछ कभी भी ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारी कंट्री की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कभी खराब हो, उसका इमेज जो है वो कभी खराब हो। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि जो हमें हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए हमें ये कह दे कि भाई आप फला बंदे के फला मुल्क के वासी हैं और वहाँ पर आप लोग जो ये काम कर रहे हैं वो गलत है, और हम ना ये कह दें कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने एडमिट ही नहीं करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो